नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, अगर आपको आपके सैमसंग के फोन को और ज्यादा सिक्योर करना है, अगर आप चाहते हो आपके फोन में आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, आपका जो डेटा हो कहीं पे शेयर ना हो, अगर आप चाहते हो इस तरीके से आपके फोन को यूज करना, तो यहाँ पे जो 20 सेटिंग्स है, आपको उन 20 सेटिंग्स को चेंज करना है। अब उन सेटिंग्स को आपको इनेबल करना है कि डिसेबल करना है, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोन सेटिंग्स की। तो जैसे आप फोन सेटिंग्स में जाते हो, यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन का ऑप्शन। तो आपको इसे इनेबल करना है। आप अगर इसे इनेबल करते हो तो अगर किसी का भी कॉल आता है तो आपको उसका कॉलर आईडी या उसका नाम दिखाई देगा, फिर चाहे आपके फोन में उसका कॉन्टैक्ट सेव हो या ना हो। इसके अलावा अगर आप स्पैम कॉल और स्कैम कॉल ब्लॉक करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। अगर आपको सारे स्कैम कॉल को ब्लॉक करना है तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। अगर आपको ओनली हाई रिस्क वाले स्कैम कॉल को ब्लॉक करना है तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब भी आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका फोन लॉक होता है। स्क्रीन जब ऑफ होती है उसके 5 सेकंड के बाद आपका फोन लॉक होता है। अगर आप चाहते हो कि जैसे स्क्रीन ऑफ हो जाए वैसे ही लॉक हो जाए आपका फोन, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे लॉक स्क्रीन में, और फिर सिक्योर लॉक सेटिंग में, और फिर यहाँ पे आपको लॉक ऑटोमेटिकली इस पे टैप करके यहाँ पे इमीडिएटली इस पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी वैसे आपका फोन लॉक हो जाएगा, कोई भी डिले नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इस ऑप्शन को भी इनेबल करना है। तो जब भी आपका फोन लॉक होगा तब कोई भी बिना पासवर्ड के वाईफाई, मोबाइल डेटा, लोकेशन, ब्लूटूथ ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, फिर आपको आपके सैमसंग के फोन में फाइंड माई मोबाइल का भी ऑप्शन मिलता है, तो जिसके जरिए आप अपने फोन को फाइंड कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फाइंड माई मोबाइल। आपको इसे यहाँ पे इनेबल करना है और आपको इन सारे तीनों ऑप्शन को इनेबल करना है, जिसके जरिए आप रिमोटली अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। पासवर्ड चेंज करना हुआ तो सेंड लास्ट लोकेशन, फोन स्विच ऑफ होने से पहले जो लास्ट लोकेशन थी फोन की वो क्या थी, कहाँ पे थी, वो भी आपको यहाँ पे इनेबल करना है। और फिर आपको यहाँ पे ऑफलाइन फाइंडिंग को भी इनेबल करना है, ताकि अगर आपका फोन ऑफलाइन भी हो तब भी आप अपने फोन को लोकेट कर सको। दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको फेस रिकॉग्निशन में कुछ सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करनी है। जैसे आपको यहाँ पे फास्टर रिकॉग्निशन इसे डिसेबल ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि इन्होंने पढ़ा होगा फास्टर रिकॉग्निशन है मतलब फेस अनलॉक फास्ट होगा, लेकिन आपको इसे इनेबल नहीं करना है। अगर आपने इसे इनेबल कर दिया तो अगर आप अपने फोटो या वीडियो को भी अगर स्कैन करोगे तो आपका फोन फेस अनलॉक हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रिक्वायर ओपन आईज, इसे हमेशा के लिए इनेबल ही रखना है। इसका मतलब होता है कि आपको फेस अनलॉक अगर यूज करना हुआ तो आपकी आंखें खुली ही रखनी पड़ेगी। आंखें बंद करके आप अपने फोन को फेस अनलॉक से अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसे डिसेबल कर दिया तो अगर आप सो रहे हो तो कोई भी आपका फेस अनलॉक करके आपके फोन को अनलॉक कर सकता है। दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को डिसेबल करना है। आपको यहाँ पे जाना है अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में, और फिर आपको यहाँ पे मेक पासवर्ड विजिबल इसे डिसेबल करना है। दोस्तों, इसे डिसेबल क्यों करना है? क्योंकि अगर ये इनेबल रहता है तो आप जब भी किसी ऐप में या वेबसाइट में आपका पासवर्ड एंटर करते हो तो पासवर्ड थोड़े समय के लिए दिख जाता है। आप क्या लेटर एंटर कर रहे हो वो लेटर्स आपको दिख जाते हैं। तो अगर आपके बाजू में कोई बैठा हो तो आसानी से देख सकता है कि आप कौन से लेटर्स टाइप कर रहे हो। तो आपको इस ऑप्शन को डिसेबल करना है। दोस्तों, फिर इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट्स। तो दोस्तों, नई अपडेट तो आती है, लेकिन नई अपडेट सिक्योरिटी पॉलिसी की भी आती है। तो अगर आपको अपने फोन को लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट के साथ सिक्योर रखना है तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल रखते हो तो जो भी अपडेट आएंगी उसमें जो सिक्योरिटी अपडेट आएंगी वो आपके फोन में नहीं आएंगी। आप जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट है आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम कई सारे मैसेजिंग ऐप यूज करते हैं और कई बार हमारे प्राइवेट कॉन्टैक्ट से कोई मैसेज आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे वो जो नोटिफिकेशन है वो ना दिखे, हाइड हो जाए, तो आपको जाना है लॉक स्क्रीन में, और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। आपको हाइड कंटेंट को इसे इनेबल करना है। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी लॉक स्क्रीन पे वो हाइड होगी, मतलब आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आई है, लेकिन उसका कंटेंट क्या है, वो डिटेल क्या है आपको नहीं दिखाई देगी। तो आपको इसे इनेबल करना है। दोस्तों, फिर आपको पता होगा कई सारे जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर होते हैं
वो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स इनेबल करके देते हैं ताकि आप जिस तरह से फोन यूज कर रहे हो उस तरह से उनको पता चले, आपका जो पैटर्न है, जो डेटा है, आप उनके साथ शेयर कर सको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्राइवेसी है या फिर आपका जो डेटा है उनके पास ना जाए, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स है उसे डिसेबल करनी है। तो आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में आपको यहाँ पे सेंड डायग्नोस्टिक डेटा, इसे डिसेबल करना है। रिसीव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, इसे भी डिसेबल करना है। और फिर नीचे आकर आपको यहाँ पे एड्स में जाना है। एड्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे डिसेबल करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर नीचे आपको मिल जाएगा यूसेज एंड डायग्नोस्टिक, इस पे टैप करके आपको इसे भी डिसेबल करना है। तो आपको यहाँ पे 4 सेटिंग्स को डिसेबल कर देना है, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे एडवांस फीचर में एक ऑप्शन मिलता है, शायद आप यूज नहीं करते होंगे लेकिन ये काफी जरूरी फीचर है। तो आप जैसे जाते हो एडवांस फीचर्स में, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सबसे लास्ट में पैनिक मोड का। तो इसका मतलब है कि जब भी आप अपने पावर बटन को कंटिन्यूसली 3 या 4 बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक 112 पे कॉल हो जाएगा, इमरजेंसी कॉल। और इसके साथ आप यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट सेट करना चाहते हो प्लस के साइन पे क्लिक करके आप उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सेट कर सकते हो। जब भी आप अपने पावर बटन पे 3 या 4 बार प्रेस करोगे एक कॉल होगा 112 पे और इस कॉन्टैक्ट को एक मैसेज जाएगा कि आपको हेल्प चाहिए और आपकी लोकेशन भी उसको सेंड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स रख सकते हो, आपको 3 बार प्रेस करना है कि 4 बार। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पैनिक मोड को यूज कर सकते हो ताकि इमरजेंसी में आपके काम आए। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे डिवाइस केयर में कुछ सेटिंग्स को यहाँ पे इनेबल करना है। तो आपको यहाँ पे जाना है डिवाइस केयर में और फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना है। आपको यहाँ पे जो मैकाफी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिल जाता है, आपको इसे टर्न ऑन करना पड़ता है सबसे पहले। और इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और जाना है एडवांस में। और आपको यहाँ पे ऑटो स्कैन फॉर मालवेयर, इसे इनेबल करना है। तो जो भी स्कैनिंग होगी मालवेयर के लिए ऑटोमेटिकली होती रहेगी, आपको इसे यहाँ पे इनेबल कर देना है। दोस्तों फिर जैसे आप रिसेंट एप्स में जाते हो, यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में। और यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन सर्विस, इसे यहाँ पे टैप करना है। तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन सर्विस इसे डिसेबल करना है और यहाँ पे कस्टमाइज एड्स एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, आपको इसे भी डिसेबल करना है। तो आपको यहाँ पे 2 सेटिंग्स को डिसेबल करना है ताकि आपकी जो डेटा है सैमसंग के साथ शेयर ना हो और आपको ऐड ना आए। दोस्तों गैलेक्सी स्टोर में आपने देखा होगा कई सारे एप्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है गैलेक्सी स्टोर में, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है आपको और जाना है सेटिंग्स में। और फिर आपको यहाँ पे ऑटो अपडेट एप्स, यहाँ पे इसे आपको नेवर सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे मार्केटिंग चॉइस, इसे डिसेबल करना है। तो दोस्तों ये थे वो 20 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी थी आपके फोन में सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ाने के लिए, प्राइवेसी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।